हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं दिनेश शर्मा और मेरे साथ में हैं श्रुति शर्मा। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। दिनेश गया था हॉलिडे पे हैदराबाद, चार मीनार देखने, बिरयानी खाने। श्रुति ना ही मैं ओल्ड स्कूल हूँ और ना ही मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं गया था जियोनी के लॉन्च पे, क्योंकि जियोनी ने अपना न्यू फ्लैगशिप फोन लॉन्च किया है। और सिर्फ जियोनी ही नहीं, बाकी कंपनीज ने भी इस पूरे हफ्ते में अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पूरे हफ्ते कौन कौन से नए फोन्स लॉन्च हुए। Let's take a look. हम आए हैं हैदराबाद, जहां जियोनी ने अपना न्यू फ्लैगशिप स्मार्टफोन E-Life S7 लॉन्च किया। कंपनी का कहना है कि ये फोन अपने कंपेटिटर से बेटर है। आइए जानते हैं इस फोन को डिटेल में और देखते हैं क्या वाकई में ये फोन अपने कंपेटिटर्स को मात दे पाएगा। अपने स्लिम फोन्स के लिए जानने वाली चाइनीज कंपनी जियोनी ने E-Life S7 फ्लैगशिप फोन इंडिया में लॉन्च किया। और इस बार कंपनी ने अपना पूरा फोकस फोन की लुक्स और स्लिमनेस में नहीं, बल्कि जियोनी का अभी तक का बेस्ट स्मार्टफोन बनाने में रखा। जियोनी E-Life S7 5.5 मिलीमीटर स्लिम है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि थिकनेस कम होने से ये स्मार्टफोन डेलिकेट फोन्स की कैटेगरी में आता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इसके डिजाइन की बात करें तो इसका यू शेप्ड एविएशन लेवल एलॉय फ्रेम इसको ज्यादा स्टर्डी बनाता है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इट्स नॉट अनकंफर्टेबली लार्ज, एज इट हैज 5.2 इंच फुल HD AMOLED डिस्प्ले along with layer of Gorilla Glass 3 protection and 424 ppi pixel density। और इसका AMOLED देता है good viewing angles because it is bright and the color reproduction looks natural and vibrant। इस स्मार्टफोन को पावर करता है MediaTek octa-core 1.7 GHz प्रोसेसर coupled with 2 GB RAM। इंडिया में अवेलेबल है 16 GB onboard storage which has no option for micro SD card slot। The Gioni E-Life S7 में है कंपनी का नया Amigo 3.0 यूजर इंटरफेस which is based on the latest Android 5.0 Lollipop interaction। Gioni E-Life S7 में है 13 मेगापिक्सल रियर स्नैपर और सेल्फी लवर्स के लिए है 8 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा। The device comes equipped with 2700 mAh battery, जो कि बिग स्क्रीन स्मार्टफोन्स के लिए कम है, बट कंपनी promises technology that helps with prolonged battery life। और इसीलिए जियोनी ने अपने फोन में डाला है पावर सेविंग मोड, which promises 30 hours and 45 minutes of standby time। Well, जियोनी के इस नए फोन की लुक्स और परफॉर्मेंस से हम काफी इंप्रेस हुए, लेकिन जहां जियोनी थोड़ा सा चूक गया वो है इसकी प्राइस रेंज से। जी हाँ, इंडियन बायर्स की पॉकेट से 24,999 रुपए निकालना इज नॉट अ पीस ऑफ केक। लेकिन क्या E-Life S7 बायर्स को कन्विंस कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। बजट स्मार्टफोन्स की रेंज में पकड़ मजबूत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 2 नए लूमिया स्मार्टफोन्स को भारतीय मार्केट में उतारा है। कंपनी ने लूमिया 640 और लूमिया 640 XL को लॉन्च कर दिया है। लूमिया 640 की कीमत 11,999 रुपए और लूमिया 640 XL की कीमत 15,799 रुपए रखी गई है। लूमिया 640 की स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट की 6 सीरीज की तुलना में काफी बड़ी है। इसकी स्क्रीन 5 इंच के साथ HD डिस्प्ले क्वालिटी को सपोर्ट करती है। साथ ही फोन में क्वालकॉम कंपनी का स्नैपड्रैगन 400 प्रोसेसर के साथ 1 GB रैम है। इसके साथ फोन की इंटरनल मेमोरी 8 GB दी गई है। वहीं इसकी मेमोरी माइक्रो SD कार्ड की मदद से 128 GB तक बढ़ाई जा सकती है। इस फोन को आप 5 अट्रैक्टिव कलर्स में खरीद सकेंगे। कंपनी लूमिया 640 की बिक्री एक्सक्लूसिवली केवल फ्लिपकार्ट पर करेगी, जबकि 640 XL की बिक्री ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल दोनों जगह होगी। Lenovo A7000 जो कि Lenovo ने MWC में शोकेस किया था, वो आखिरकार भारतीय बाजार में उतार ही दिया। इस फोन की USP है that it has a 5.5 इंच डिस्प्ले और उसके साथ ही इसमें दिया गया है Dolby Atmos साउंड टेक्नोलॉजी। The Lenovo A7000 एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे अप्रैल 15 से अवेलेबल होगा और इसका प्राइस है 8,999 रुपए। लावा इंटरनेशनल ने अपना एक और स्मार्टफोन भारतीय बाजार में उतार दिया, जिसका नाम है आइकॉन। लावा की माने तो ये खास तौर पर फोटोग्राफी लवर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है, क्योंकि इसमें दिया गया है 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसमें आपको फोटोग्राफी के काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये फोन फिलहाल आपको स्नैपडील पे मिलेगा, जिसकी कीमत रहेगी 11,990 रुपए।
You know what, Dinesh? It's raining smartphones, जैसा हमने देखा अभी, और इस बीच में Asus ने अपना फोन पैड निकाला है। मतलब स्मार्टफोन्स की बारिश हो रही है and out of the blue, in the middle of everything, there's a phone pad. Whether it's impressive or not, let's take a look. अब आया है, देख लेते हैं। स्मार्टफोन्स की चलती भीड़ भाड़ में टैबलेट लॉन्च करना एक हिम्मत की बात है और इसी ट्रेंड के अगेंस्ट जाके हाल ही में Asus ने लॉन्च किया अपना 8-इंच टैबलेट विच इज कॉल्ड द Asus FonePad 8। हालांकि ये टैबलेट FonePad 7 से ज्यादा कुछ अलग नहीं, पर फिर भी इट्स समवॉट बेटर दिस टाइम। इस टैबलेट को पहली नज़र में देखेंगे तो इट लुक्स बेटर देन द प्रीवियस मॉडल, क्योंकि 8 इंच का होने के बावजूद भी आप इसे कंफर्टेबली पकड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। इस टैबलेट की खास बात यह है दैट दिस वन इज अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर ऑप्शंस। टॉकिंग अबाउट द डिजाइन, इस टैबलेट में दिए गए हैं राउंड एजेस एंड द बैक इज मेड अप ऑफ रबराइज्ड टेक्सचर, जिसकी वजह से इसको होल्ड करना काफी इजी रहेगा और ये आपके हाथों से स्लिप भी नहीं होगा। और इसके पोर्ट्स भी प्रॉपर्ली प्लेस्ड हैं, जिसकी वजह से द टैबलेट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। कमिंग टू द कैमरा, इसके बैक साइड में दिया है 5 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि आपको हर टैबलेट में मिल जाएगा। बट लेट अस टेल यू, इसकी इमेज क्वालिटी डिसेंट थी। हालांकि लो लाइट कंडीशंस में इट शोड सम नॉइज, पर इस प्राइस ब्रैकेट में इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। और इसके साथ ही इसका 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी आप सेल्फी लवर्स के लिए परफेक्ट है। इसका डिस्प्ले भी काफी ब्राइट और वाइब्रेंट है, सो वॉचिंग वीडियोस, वेब सर्फिंग और टाइपिंग समथिंग ऑन दिस वन इज अ डिलाइट। इसके व्यूइंग एंगल्स भी एकदम परफेक्ट हैं और साथ ही अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो इसके स्पीकर्स भी आपको निराश नहीं करेंगे। टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो इट इज पावर्ड बाय 1.3 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर इंटेल एटम प्रोसेसर विद 2 GB ऑफ रैम। इसमें दिया गया है 16 GB इंटरनल स्टोरेज विच इज एक्सपैंडेबल अप टू 64 GB। इट सपोर्ट्स डुअल सिम और साथ ही इसमें दी है 4000 mAh की बैटरी। परफॉर्मेंस वाइज ये टैबलेट बाकी सेम रेंज के टैबलेट्स को कंपटीशन देता है और अपनी 2 GB रैम की वजह से इट स्टैंड्स आउट ऑफ द क्राउड। और इसके साथ ही इसमें गेम्स खेलने का एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ और लैग फ्री रहा। ओवरऑल अगर आप एक लो बजट टैबलेट तलाश रहे हैं तो Asus FonePad 8 गेट्स अ गो अहेड, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका कैमरा और इसकी परफॉर्मेंस एकदम एप्ट है। एंड आई वुड से कि 13,999 रुपए में आपको इससे बेटर टैबलेट नहीं मिल सकता। Let's take a short break here. Or Dinesh, pizza. I've got you on a pizza. Not again, Shruti. Please, not again. So you have your dirty sprouts then. Shruti, it has to be the other way around. मुझे पिज़्ज़ा खाना चाहिए and you should have sprouts. Whatever. Let's just take a break. Break, please. श्रुति, क्रिकेट सीजन स्टार्ट हो चुका है and I need a very nice LED TV for my separate room. I have an option for you. Budgeted TV है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है और it's going to look super duper in your room. Really? Yeah. I am so excited. Yeah, take a look. तुम्हें वैसे बताओ IPL ही देखना है ना? क्रिकेट ही देखना है ना? हाँ, take a look. हम हमेशा अपने मोबाइल्स को यानी स्मार्टफोन्स को और बाकी गैजेट्स को टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, क्योंकि हम अप टू डेट रहना चाहते हैं। पर जब बात आती है होम अप्लायंसेस की तो हम ज़्यादा फैंसी लिविंग में विश्वास नहीं करते हैं एंड यूजुअली इट्स अ पेन कि कब बदलें या कब नहीं बदलें। आज हम आपको मिलवाएंगे माइक्रोमैक्स के कुछ LEDs से और हम आपको बताएंगे कि दैट व्हाई इट्स हाई टाइम दैट यू गिव योर होम अप्लायंस अ बिट ऑफ मेकओवर। मेरे पास फिलहाल मौजूद है यहाँ पर माइक्रोमैक्स का 40T2810 फुल HD का LED TV।
जी हाँ, इस LED की खासियत ये है कि एक SRS सराउंड सिस्टम के साथ मौजूद है। इसमें जो इसका पैनल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी दिख रही है थैंक्स टू द जीरो डॉट पैनल। एंड एट द सेम टाइम जहाँ तक बात आती है कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि आजकल भाई ऑब्वियसली हाईटेक ज़माना आ गया, वी आर इन 21st सेंचुरी, हम हर चीज़ अपने टैबलेट्स को, अपने स्मार्टफोन्स को कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे टीवी के साथ। सो व्हेन दैट इज़ इन क्वेश्चन, आपके पास USB 2.0 का कनेक्टिविटी ऑप्शन है, ऑडियो वीडियो कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, एट द सेम टाइम आपके पास PC भी कनेक्ट करने का ऑप्शन है थैंक्स टू द VGA कनेक्टिविटी ऑप्शन। ये सबसे बड़ी USP जहाँ तक वह बात माइक्रोमैक्स की इस टीवी की, वो ये है कि 40 इंच का फुल HD LED टीवी, जो कि आपको बाजार में दूसरे ब्रांड्स में इसी रेंज में डेफिनेटली नहीं मिल पाएगा, वो आपको ये कंपनी दे रही है 29,000 रुपीज़ में, अप्रॉक्सीमेटली 29,000 रुपीज़ में। और जहाँ तक रही बात बाकी फीचर्स की, इट मे नॉट बी ऑल दैट फीचर लोडेड, बट येस डेफिनेटली इफ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर। एट द सेम टाइम इस टीवी के अलावा हमारे पास एक और मॉडल है 50 इंच में, विच इज़ 50C1200 FHD, और ये मॉडल आपको मिल जाएगा लगभग 40,000 रुपये में। और साथ ही फुल HD तो नहीं, लेकिन हाँ HD क्वालिटी के साथ आपको यही सेम फीचर्स के साथ आपको 32 इंच में मिलेगा माइक्रोमैक्स का ये वाला टीवी, जिसकी कीमत है लगभग 18,000 रुपये। नाउ इजंट ऑल दीज 3 TVs अ ग्रेट डील टू यू? वेल आई रियली थिंक इट इज। टेक अ लुक। दिनेश, I've got gift for you. Oh, Shruti, you can never be so sweet to अरे me. तुम्हें म्यूजिक, लाउड म्यूजिक का शौक है ना, जो गाड़ी में अपनी म्यूजिक लगाते हो और सारे लोग सुनते हैं, वैसा ही लाउड म्यूजिक अब घर में भी चलेगा, पता है? कैसे? हमारे पड़ोसी भी सुन सकते हैं। कैसे? I've got this new gadget called LG's Music Flow. उससे पता क्या होगा? तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे गाना सुनेंगे। What do you mean by that? Take a look, you'll get to know. Sorry, his neighbors. Want to listen to music anywhere in the house? Well, तो LG लाया है आपके लिए म्यूजिक फ्लो रेंज ऑफ स्पीकर्स, जिससे आप कहीं भी और कभी भी म्यूजिक सुन सकते हैं। LG के ये म्यूजिक फ्लो स्पीकर्स H5 और H7 देखने में काफी सिमिलर लगते हैं, as they have a metallic body। हालांकि H7 देखने में थोड़ा बड़ा है, but both pack in a pair of mid-range drivers and tweeters। हालांकि इन सिस्टम्स में बाकी कंपनीज से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। बाकी कंपनीज की तरह ही they are sleek, rectangular speakers housed in a charcoal-esque brushed metal enclosure। इसमें ऊपर की तरफ दी गई है वॉल्यूम व्हील। कनेक्टिविटी के मामले में इन स्पीकर्स को आप वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका वाईफाई रिसेप्शन थोड़ा वीक है तो इसमें डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी लैन पोर्ट दिया गया है। वाईफाई ऑप्शन के अलावा इसमें ब्लूटूथ और 3.5 mm स्टीरियो का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसका मतलब कम वॉट में आप म्यूजिक का मजा तो लेंगे ही। इस सिस्टम की खास बात यह है कि LG ने इसके लिए म्यूजिक फ्लो ऐप भी निकाला है, जिसकी मदद से आप एक रूम में बैठकर दूसरे रूम में म्यूजिक सिर्फ एक टच में प्ले और चेंज कर सकते हैं। पिछले कुछ समय में LG ने काफी म्यूजिक सिस्टम्स लॉन्च किए, मगर इस बार LG ने बता दिया that they are quite serious in this business। म्यूजिक फ्लो की साउंड की बात करें तो इट्स वेरी क्लियर एंड क्रिस्प, और आपको वाकई में लगता है that you are listening music on a good system। I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. The Music Flow ecosystem is a great multi-room audio system, but LG को मार्केट में Sonos and Samsung जैसे ब्रांड से काफी टफ फाइट मिलने वाली है, because they already have their multi-room wireless systems in the market। It's time for a short break and we'll take you next to the fantasy world. Future tech is what he means, and robots. Fantasy world. Like
You're watching Mobiles and Gadgets. Dinesh me on air. He's just playing the next game, Borderlands. You also take a look. Borderlands का फर्स्ट पार्ट गेमर्स को काफी पसंद आया था बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक ब्लेंड ऑफ रोल प्लेइंग, लूटिंग, शूटिंग एंड व्हाट नॉट। और गेमर्स में इसका क्रेज खत्म ना हो इसलिए डेवलपर्स ने 1 साल के अंदर ही इसका सीक्वल भी बना दिया, बट दिस टाइम फॉर Xbox One एंड PS4। Borderlands 2 शुरू होती है एक मर्डर प्लॉट से which is carried out by the antagonist handsome Jack, और वहीं से शुरू होता है गेम का मेन एक्शन। गेम में लोकेशंस देखे तो इट्स फुल ऑफ ब्यूटीफुल केव्स, रीजन्स एंड सिटीज दैट कम विद देयर ओन एटमॉस्फेयर। इस गेम की लोकेशंस एक बेहतरीन लोकेशंस में से एक कहलाएगी और आपको गेम से जुड़े रखेगी, बेटर देन अदर शूटिंग गेम्स। अगर आपने Borderlands 1 खेली है तो इस गेम का कॉम्बैट आपको सेम ही लगेगा। हालांकि डेवलपर्स ने इसे इस बार इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कुछ नए टैक्टिक्स और नए वेपन्स को इंट्रोड्यूस किया है। और ऐसा क्यों ना हो, एक गुड वेपन गेम में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। Like the previous version, Borderlands 2 feature करता है playable characters like Axton the Commando, Maya the Siren, Salvador the Gunzerker and Zero the Assassin, जिनके साथ मिशन में आगे बढ़ने का मजा जरूर आएगा। पर हम प्रेफर करेंगे कि आप इस गेम को ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड में खेलें क्योंकि ये गेम शायद बनी ही इसलिए है। ओवरऑल Borderlands 2 is full of memorable moments क्योंकि गेम प्ले सेम होने के बावजूद इसमें दिए गए एडिशन इस गेम को काफी हद तक डिफरेंट बनाते हैं, क्योंकि इस बार लूट के अलावा भी आपके पास वैरायटी ऑफ गेम मोड्स है। इसलिए इस गेम को हम देंगे 7 out of 10। Let's wrap on this show and we hope you enjoyed watching our show. श्रुति जाने से पहले प्लीज टेल मी क्या iPhone 7 इस साल लॉन्च हो रहा है, बिकॉज आई रियली नीड टू बाय वन। For that, you gotta be watching our next show, Mobiles and Gadgets. I'll tell you all about the new iPhone in our next episode. So stay glued, and you can log into Facebook and be your friends, and you can follow us on Twitter too. और हमेशा की तरह आप हमारे एपिसोड्स YouTube पे भी देख सकते हैं। Until then, टेक केयर।